इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। नवीनतम घटनाक्रम चल रही शत्रुता के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। इस उथल पुथल के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए इजराइल के लिए भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की है। यह संघर्ष, जो अब इजराइल हमास टकराव में बदल गया है, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले के जवाब में लेबनान में हमलों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जो पड़ोसी देश से शुरू हुआ और ब्लू लाइन के पास एक इजरायली चौकी को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही इजराइल गाजा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़े की खबरें सामने आई हैं, जो आने वाले दिनों में जमीनी आक्रमण की संभावना का संकेत देती हैं। दुख की बात है कि इस संघर्ष में मानवीय क्षति चौंका देने वाली है। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली 2200 है, जिसमें 170 सैन्य कर्मियों सहित 1200 से अधिक इजरायली और 950 फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि इसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, जो हिंसा का शिकार हुए हैं। इजरायली इलाकों पर हमास के हमलों के बाद रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि निर्दोष नागरिकों के क्रूरतापूर्वक मारे गए शवों की खोज की गई है, जिससे हिंसा और निराशा का चक्र और बढ़ गया है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि गाजा में हमास द्वारा लगभग 150 इजरायलियों को बंदी बनाया गया है। यह स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हमास ने पहले भयावह धमकियां जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी में नागरिक घरों को निशाना बनाया गया तो बंधकों को मार दिया जाएगा। इन हमलों पर इजरायली प्रतिक्रिया तीव्र और गंभीर रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आवश्यक सेवाओं और संसाधनों को बंद करते हुए गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इस कदम ने गाजा पट्टी को बिना बिजली, भोजन, पानी या ईंधन के अलगाव की स्थिति में छोड़ दिया है। नाकाबंदी, जो 2007 से जारी है, ने गाजा के लोगों के लिए गंभीर जीवन स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ गई है। इस संघर्ष के ऐतिहासिक संदर्भ को पहचानना महत्वपूर्ण है। गाजा, भूमध्य सागर, इजराइल और मिस्र के बीच भूमि की एक संकीर्ण पट्टी 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों का घर है। इजराइल के इस दावे के बावजूद कि वह 2005 में इस क्षेत्र से हट गया, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन गाजा को अपने कब्जे वाला क्षेत्र मानते रहे हैं। यह कब्जा 1967 से जारी है, जिससे इस क्षेत्र पर संघर्ष और अस्थिरता की लंबी छाया बनी हुई है। वर्तमान स्थिति इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल के साथ एकजुटता का आश्वासन शांति को बढ़ावा देने और दशकों से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हिंसा के चक्र को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका की याद दिलाता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, दुनिया एक ऐसे भविष्य की आशा से देख रही है जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के लोग हिंसा और पीड़ा के भय से मुक्त होकर शांति और सुरक्षा में रह सकेंगे।